वो अपना हमले बढ़ाते चले जा रहे हैं। तुम्हारी राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते, तुम चुप हो। तुम्हारे दुर्गा पंडालों को जलाते, तुम चुप हो। कब तक चुप रहो? इसीलिए सिर्फ सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए हमने प्रण ठाना है कि अब जाके ऊपर आना है भारत को। ये हिंदू धर्म को एकजुट करना और जातियों वाली राजनीति भी होना, उसके बीच में आप कैसे कर पाएंगे समन्वय? तो फिर क्यों नहीं आपको कहा जाएगा कि बीजेपी के साथ आपकी पहचान? अब देश में हिंदुओं को एक करके ही मानेंगे और सनातनियों को एक करके ही छोड़ेंगे। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। लेकिन इसके बाद इसने कहा, सब अपने हाथ में हथियार उठा लो। मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस की अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप सभी को बड़ी हैरत होगी, अफसोस होगा कि ऐसे जानकर, ऐसे साधु संत पंडित इस तरह की अगर बात करेंगे तो इसका कितना बुरा असर होता है। लोग अफसोस करते हैं, ताज्जुब करते हैं कि साधु संत होने के बावजूद भी इस तरह के नफ़रत भरे बयान ये ऐसे कैसे दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ धीरेंद्र शास्त्री की, जिसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा नफ़रत भरा बयान दे दिया है। हर कोई इससे खफा है, हर कोई इससे नाराज़ है, चाहे वो मुसलमान हो या फिर चाहे वो हमारे सच्चे अच्छे हिंदू भाई क्यों ना हो, वो भी इससे नाराज़ है, खफा है, क्योंकि इसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ वाकई में इन्हें बहुत ही नफ़रत भरा बयान दिया है, जो कि मैं आप लोगों को धीरेंद्र शास्त्री की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और साथ साथ ध्रुव राठी ने किस तरह से धीरेंद्र शास्त्री को जवाब दिया है। आप सभी को ध्रुव राठी की ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही अहम ये वीडियो है। आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद बड़ा मज़ा आने वाला है। दोनों वीडियो इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, थोड़ा भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देंगे वीडियो को तो आपकी बात समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें, गौर से देखें और जितना चाहें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो के लिए भी देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हिंदुओं को एक करके ही मानेंगे और सनातनियों को एक करके ही छोड़ेंगे। हमेशा तो चर्चा में आप रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा लो प्रोफाइल आप हो गए। कुछ बात कभी कभी शेर अगर 4 कदम पीछे हो जाए तो आप डरा हुआ मत समझिए, लंबी छलांग मारने के लिए वो पीछे भी जाता है। तो अरमाई जंगल में गई रही या कि शेरे तोहरा घरे आई रही? भारत को बचाना है, भारत को जलने से बचाना है, भारत को बांग्लादेश होने से अगर बचाना है, भारत को कोलकाता होने से अगर बचाना है, हम सब जुड़ मिलकर के रहेंगे, जात पात से ऊपर। आपको लग रहा है कि भारत में स्थिति इतनी बुरी है? आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति है कि अब आपको बांग्लादेश की तरह बनने से बचाना है? शाबाश! योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, जिसके इर्द गिर्द खूब राजनीति हो जाती है, और आप उस सुर में अगर बोलते हैं तो आपको कांग्रेस नेता कहते हैं कि ये तो बीजेपी की लिखाई हुई स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। बेफिजूली की बात है। ये फंस गया सीएम। ये यात्रा आपकी हिंदुओं को किसी दूसरे मजहब के विरुद्ध एकजुट करने की बात है या फिर जातियों से परे हिंदू धर्म को एकजुट करने? केवल हिंदुओं को हिंदू से एक करने की बात है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। वो अपना हमले बढ़ाते चले जा रहे हैं। तुम्हारी राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते, तुम चुप हो। तुम्हारे दुर्गा पंडालों को जलाते, तुम चुप हो। कब तक चुप रहो? इसीलिए सिर्फ सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए हमने प्रण ठाना है कि अब जात पात से ऊपर आना है भारत को बचाना। ये हिंदू धर्म को एकजुट करना और जातियों वाली राजनीति भी होना, उसके बीच में आप कैसे कर पाएंगे समन्वय? तो फिर क्यों नहीं आपको कहा जाएगा कि बीजेपी की पहचान जुड़ रही है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको ये पता लगने वाला है कि धीरेंद्र शास्त्री का लिंक बीजेपी से है या फिर नहीं है। ये एंटी सनातनी क्या होता है? सबको पता है जिन्हें सनातन से परहेज। ठीक ऐसे समझो जैसे उल्लुओं को दिन से परहेज। इसकी मौका अगर भाईचारा बनाना तो दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए ना। आपके भी तो उत्सव आते हैं, आपके भी तो त्योहार आते हैं, दीजिए आप हमारे गरीब हिंदुओं को मौका, चादर बनाने का मौका दीजिए। ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि धीरेंद्र शास्त्री जी ऐसे बयान देकर देश के अंदर नफरत न फैलाएं। हम भी ईद हो या बकरीद हो, हमारे हिंदू भाइयों से कपड़े खरीदते हैं, सेवैयां खरीदते हैं, तो फिर कारोबार से किसी को वंचित क्यों किया जाए?
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ ऐसे हैं तुम्हारे ही मजहब के कि भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और तुम भारत में रह करके भी भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हारे अंदर ही बीमारी है, वो भी सेकुलरिज्म की। पर सेक्युलरिज्म को दो नजर से भी तो देखा जा सकता है। एक उस हिसाब से जैसे शायद फ्रांस जैसे देश जिसे देखते हो, या एक जैसे भारत जैसे देश जिसे देखते हो, यानी कि हर व्यक्ति को वो स्वतंत्र है अपने धर्म के लिए, दूसरे में आप हस्तक्षेप न करें। आप इतने ही उदार हो, आप शांति चाहते हैं और आप कहते हैं गंगा जमनी, आप कहते हैं हिंदू मुसलमान ना हो। ठीक है, आप ये दो स्थान छोड़ दीजिए प्रेम पूर्वक कि हमारी तरफ से दिया, कहानी खत्म हो जाएगी, रेस खत्म हो जाएगी। ये योगी जी मन से कह रहे हैं ये बात, तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा द्वेष बढ़ सकता है दो समुदायों के बीच? सही पकड़े हैं। क्योंकि 100 मुसलमानों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं में एक मुसलमान सुरक्षित है। हम देश में हिंदुओं को एक करके ही मानेंगे और सनातनियों को एक करके ही छोड़ेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। लेकिन एनीवेज, धीरेंद्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका, और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। लेकिन इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो, मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस की अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए। लॉयर्स और जजेस और लॉ एंड ऑर्डर का क्या? लो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बड़ी ही ऑब्वियस बात है कि ये कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेंद्र कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूं, ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। हाँ, बीमार हैं, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। मुझे ये बात समझ में नहीं आती भाई, किस बात का इंतजार है? हमारी देश की सरकार क्या कर रही है? क्यों हॉस्पिटलों में टाइम वेस्ट किया जा रहा है? इन बाबा को जल्दी से लाया जाए, इनसे क्योर सीखा जाए कैंसर का और सब में बांट दिया जाए। इतने सारे पेशेंट्स हैं इंडिया में। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से धीरेंद्र शास्त्री ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा बयान दिया। मुसलमानों के ताल्लुक से कितना इसने नफरत फैलाने का काम किया, आप लोगों ने वीडियो में देख ही चुके हैं। इसी का जवाब ध्रुव राठी ने दिया, किस तरह से इसकी बैंड बजाई, किस तरह से इसके काले करतूते, इसके बड़े बड़े राज जनता के सामने लाए हैं। दोस्तों दोनों भी वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।